हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको एक सेकंड रुकिएगा। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, ठीक है, जिसमें कि हर कॉन्सेप्ट क्लास में मैं 20-20 क्वेश्चन कराता हूँ। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास छठवीं है, जो आपकी एयरफोर्स, नेवी और एनडीए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीनों के लिए सॉरी महत्वपूर्ण है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश तो देखिए सब में समान होती है, जैसे कि बदल नहीं सकती है, ठीक है। चलिए, तो 100 नंबर तक क्वेश्चन मुझे 100 नंबर तक मैंने करा दिया था। ओडियस माने होता है दुर्गंध युक्त, ऑब्नॉक्सियस माने होता है दुर्गंध युक्त, ठीक है। साइनोनियम होते हैं दोनों के, ठीक है। अब है 101 नंबर से कराना था। अगर इनको आप कॉपी में नहीं लिखते हैं तो बेकार काम है आपका, ठीक है। कॉपी में ज़रूर प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कॉपी में लिखने से ये होगा कि आपको जो लिखते लिखते आता तो याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होती होगी लिखने में। कम मतलब अभी अभी मैंने जैसे वीडियो डाल दिया, कभी भी डाल दिया, उस टाइम आपको ना लिखने का मन हो तो मतलब कि ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम मेरा वीडियो देखे, थोड़ी देर बाद देख के जब मन हो आपको लिखने का उसी टाइम वीडियो देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। जब कोई नाउन है ऑफ से जुड़ी है तो नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि थिंग्स है, उसके बाद में ऑफ है तो दा लगे। जैसे कि परसेंटेज मतलब होता नहीं, द परसेंटेज ऑफ। नाउन ये परसेंटेज है, उसके बाद में ऑफ लगा तो उसके पहले आपका नाउन के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। यही बताना था। वन ऑफ द होता जैसे कि, ठीक है, ये सब बताना था। हाँ, ये देख लीजिए, फ्लोरिस माने क्या होता है। फ्लोरिस माने होता है फलना फूलना, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा डिके। डिके माने होता है गलना सड़ना। ये दोनों आपके एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है, तो आपका कैसा होता है, ये मानव नेचर होता है, ठीक है, ह्यूमन नेचर हो जाएगा। 103 नंबर तक हो गया। हाँ, तो 103 हो गया। अब इसका 104 से बताना, ठीक है, 104 से बताना। यहाँ ये ना देखिए, अब 103 तक करना देना, 104 है आपका। फॉर बीइंग एनोक्सियस होता है, मतलब कि ये देखिए, बीइंग एनोक्सियस है तो वहाँ फॉर लगता है। ये बात ध्यान, ये सीधा आपको क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि एक सेकेंड रुकिएगा। जैसे ऑन दिया है, विथ दिया है, टू दिया है, फॉर दिया है, तो फॉर बीइंग एनोक्सियस होता है, ठीक है। ये सीधा आप याद कर लीजिएगा। और जैसे कि ये लिखा फेमनाइन ऑफ ही बियर, ही बियर का क्या हो जाएगा, सी बियर हो जाएगा, फेमनाइन। नेक्स्ट है 106 नंबर है। और ये बात ध्यान रखिएगा, 100 से लेकर 120 तक कराएंगे, ठीक है, क्योंकि 20-20 कॉन्सेप्ट कराने थे मुझे। तो अब 106 नंबर क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा डिटेल से है, थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का होता है। देखिए, केवल इतना याद कर लीजिए, मेरे हिसाब से डू नॉट जहाँ भी आता है वहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बात खत्म। अब इसमें क्या लिखा है वो आपको बाद में बताऊँगा पहले, ठीक है। और ये भी है कि फॉरवर्ड तो ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड के बाद में नॉट कभी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है, मतलब कि मना करना होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप नेगेटिव सेंस नहीं लगा सकते ना, ऑलरेडी नेगेटिव है वो, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा वो बता देते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच में, हाँ, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये वाली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली। तो रिपोर्टिंग स्पीच में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये डू नॉट का प्रयोग किया गया तो उसके स्थान, तो उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब में, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके लिए फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। ये फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म, तो सेट टू के स्थान फॉरवर्ड का करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तथा बाद में नॉट नहीं लगाते हैं, तो डू नॉट में नॉट वाला नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, क्योंकि फॉरवर्ड स्वयं नेगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। जैसे कि लेस्ट है, लेस्ट के बाद में नो नेवर नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है, इसलिए। हाँ, और ये क्वेश्चन तो आ गया होगा, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट है बेफल माने क्या होता है। 107 नंबर क्वेश्चन है। बेफल माने होता है व्यर्थ निष्फल कर देना। तो कन्फाउंड माने होता है बाधित करना, निष्फल कर देना। ये आपका साइनोनियम है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं कॉपी पे, ठीक है। कॉपी जरूर में लिखिएगा, एयरफोन नेवी अंडे दोनों तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिसीट माने होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। डुप्लीसिटी माने क्या होता है, DUPLICITY, ये डुप्ली कर लीजिए, डुप्लीसिटी हो गया। डुप्लीसिटी माने तो धोखा कपड़ी, ये साइनोनियम है, वो हो गए, ठीक है। अब इसका एंटोनियम देख लीजिए, साइनोनियम बहुत देख लिया, एंटोनियम देख लीजिए। फ्रैगाइल माने होता है आपका भंगुर कमज़ोर, तो रोबस्ट माने भी होता है मजबूत, ठीक है। डुप्लीसिटी की स्पेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या लिखा है, 110 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिखा था जेडेड माने क्या होता है। जेडेड माने देखिए, ये आपको इसकी हिंदी नहीं पता होगी तो इसका एंटोनियम साइनोनियम कभी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए जेडेड का मैंने पूछ लिया कि एंटोनियम क्या होता है, तो जेडेड मैंने पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, जेडेड मैंने होता है आपका थका बांधा या घिसा पिटा, थका बांधा कह सकते हो, ठीक है। तो इसका दूसरा हो जाएगा रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश्ड माने होता है तरोताज़ा, फिर से स्फूर्ति युक्त, ठीक है। तो 110 हो गया। अब 111 से लेकर कराना मुझे।
चलिए, तो इसमें ये जो 113 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं सही बताऊं कि 100 में 70% लोगों का ये चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है, जिनको पता नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 111 नंबर देख लीजिए। ये होता है, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। नहीं, अब मैं नहीं बताऊंगी ये बात पूछा गया कि नहीं पूछा, आपको पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पेपर में आपके अब आ चुके हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टू बी एट डैगर्स ड्राउन माने होता है किसी से घोर शत्रुता, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी से घोर शत्रु, टू हैव बिटर एनमिटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये है ड्रैग का फेमिनाइन होता है डक, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक्टिव वॉइस है, ये मतलब वॉइस है, एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है, दो होते हैं आपके पास, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस है, आप इसका बनाना पैसिव वॉइस। देखिए, हैड के बाद में टू आ जाए तो आप सतर्क हो जाना उस टाइम। क्यों सतर्क हो जाना, क्योंकि हैड के बाद में यदि देखिए, हैड की बात नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज आ जाए, वाज आ जाए, वर आ जाए, उसके बाद में यदि टू है तो आपको केवल एक चीज़ करनी है, हैड टू और बी लगाना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हो। बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड होती है और सेकंड फॉर्म भी बिल्ड होती है वैसे, पर लेकिन थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, बिल्ड होगा, ठीक है। हाँ, तो इतना आ गया, दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज, तो द जिसका फिर यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द ब्रिज, हैड का क्या लिख देंगे, हैड टू भी कर देते हैं, हैड टू है तो हैड टू भी हो जाएगा, और बिल्ड का बिल्ड हो जाएगा। इतना आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इज लिखा है, पता है क्या होगा, वाज नहीं होगा ना वर होगा, पता है क्यों, क्योंकि देखिए सिंगुलर के साथ वाज आता, सिंगुलर के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, सबको पता है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इज टू आ जाए, इज टू बी, तो उसका पैसिव क्या बनेगा, मतलब इज टू आ जाए तो उसका पैसिव बनेगा इज टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हो, ठीक है। जैसे कि बिल्ड था तो बिल्ड बन गया, ठीक है। या तो आंसर है तो आंसर्ड हो जाएगा, ई डी लग जाएगा लास्ट में। और इज का इज टू भी होएगा, ना कि वाज होगा, ध्यान रखिएगा। इज टू केवल टू वाले में ये केस होता है, ठीक है। अगर टू नहीं लगा तो वाज लग जाएगा, सिंगुलर होगा तो बस, ठीक है। और इज टू है तो इज टू भी होगा। इसको देखिए धीरे धीरे करके, मेरी जो हमने बोला अभी उसको अच्छी तरह सुन लीजिएगा, शायद आपको आता होगा, मैंने 10 बार तो ये बताया भी है, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है टू ईट ए हम्बल पाई, तो मतलब होता है माफ़ी मांगना, टू अप्लाइज, ठीक है। ये भी अच्छा है। इंट्रिंसिक माने क्या होता है, अंतर्निहित आधारभूत, तो फंडामेंटल माने भी होता है अंतर्निहित आधारभूत कह सकते हो। तो ये आपके साइनोनियम होगा, 115 हो गया, 116 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखिए जरा एक सेकेंड, लिखा था एक्सप्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट माने होता है स्पष्ट, ओबीवियस माने होता है स्पष्ट, ठीक है, दोनों आ गया, एक्सप्लिक्ट और ओबीवियस, ठीक है, माने होता है स्पष्ट। 117 से 116 हो गया, 117 देख लीजिए। लेबल माने होता है जो योग्य हो, लेबल मतलब एबल माने क्या होता है, योग्य, लेबल माने होता है जो योग्य हो, जिम्मेवार हो, विश्वस्त हो, तो इसका हो जाएगा गैर जिम्मेवार, कौन होता है, इररेस्पॉन्सिबल, ठीक है। हाँ, ये स्पेलिंग भी देख लीजिए, इररेस्पॉन्सिबल, ठीक है, स्पेलिंग ऐसे देख लीजिएगा। 118 से करना था, 118 से 118 से 20 तक कराना था। पेरिल माने होता है खतरा, असुरक्षा, परेशानी, सेफ्टी हो जाएगा उसका। पेरिल माने खतरा होता है, उसका सुरक्षा सेफ्टी हो जाएगा। फेमिनाइन ऑफ लवर, लवर का फेमिनाइन बिलव्ड होता है। और ये जैसे मैंने कह दिया ओपन द डोर, सॉरी ओपन द डोर नहीं था, हाँ ओपन द डोर भी कह सकते हो, ओपन द विंडो भी कह सकते हैं। जब किसी सेंटेंस में कमांड की बात की जाए या ऑर्डर की बात की जाती है तो वहाँ आपका सेंटेंस लेट से शुरू होता है, और लेट के बाद में सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऐसा क्या होता है, देखिए ओपन द विंडो और ऑर्डर दिया गया तो हो जाएगा लेट, लेट से शुरू करते हैं, और फिर सब्जेक्ट आपका ये बना दिया है द विंडो, फिर बाद में बी लगाते बी, जो ओपन का थर्ड फॉर्म ओपनड हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा, देखिए कॉन्सेप्ट क्लास करा रहा हूँ, 20-20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट क्लास 6वीं थी, एयरफोर्स नेवी एनडीए तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन कैसे हैं, कोई बताता नहीं क्वेश्चन कैसे हैं, एग्जाम पोस्टपोन तो हो गया, ठीक है, पर धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और कमेंट भी बताइएगा कि कैसे लगे, ठीक है। मौका मिला तो इसको पढ़िएगा, जो जो चीज़ ना आती है तो बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा।